हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उनकी जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के जो ये लिखना होता आंसर, तो कई क्वेश्चनों का एक आंसर हो जाता है इसमें कि भारत में राजनीतिक चेतना के उदय तथा विकास के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। आगे है कि काफ़ी समय से कितनी ही शक्तियाँ काम कर रही थी जिनके फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, विवेचना कीजिए। यानी कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं उनका एक ही आंसर होगा। आपको बताते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय जागरण के उदय की प्रकाशधारी यानी कि क्या कारण थे। देखो यहाँ क्वेश्चन है इसका कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के आरंभ होने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारणों का परीक्षण कीजिए। आगे है कि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास में बुद्धिजीवी वर्ग का योगदान की चर्चा कीजिए और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का मूल्यांकन कीजिए। एक बार मैं बता देती हूँ, अगर आपको एमडीयू में आंसर देना है, एमडी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, तो जैसे कारण पूछे हैं, महत्व पूछा है, उनको आप डिटेल से यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बताना, तो नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जैसे आप जानते हो कि पहले से हमारे मध्यकाल चल रहा था। अब मध्यकाल समाप्त होते होते हमारा जो अंग्रेजों का काल आता है, तो हमारा जो भारतीय इतिहास है वो 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण काल कहा जाता है। इसमें देखो अनेक, जब जैसे पुनः जागरण स्टार्ट हुआ तो अनेक जो सामाजिक आंदोलन थे वो हुए, जैसे राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस एन आदि और भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जो समाज में बुराइयां थी इनको ख़त्म करने के लिए प्रयास शुरू किए। और आगे चलने के बाद जैसे जैसे किए बच्चों, हाँ, जैसे जैसे आगे समय बीतता गया तो अनेक जो संगठन थे, जैसे देखिए यहाँ पर हुआ है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, लैंड लॉन्ड सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी या बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या मद्रास महाजन आदि जैसी संस्थाओं का उदय हुआ। इनका क्या महत्व था, ये अगर ये आई थी समाज में उभर कर, तो ये ही सोशल जो मुद्दे थे उनको ये सामने लाती थी। सरकार के जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनको ये दिखाना होता है कि देखो समाज में इस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं या समाज में इतने आपने गरीबी फैला दी है, तो इन सभी मुद्दों को सामने लाती थी। अब देखो धीरे धीरे क्या होता गया, लोगों में एक भावना विकसित होती गई कि हम इनको जो अंग्रेजों को बाहर भेजने के लिए मतलब उन्होंने प्रयास किए। देखो यहाँ आग 1885 में क्या हो जाता है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और यहाँ पर दो उभर कर जैसे जैसे कुछ नेता थे, इन्होंने 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उनको आगे ले जाया गया। देखो यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के उदय एवं विकास के कारण क्या थे। तो आप ये पॉइंट ऊपर लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा विदेशी शासन का प्रभाव। जैसे आप जानते हो बच्चों कि अंग्रेज जैसे आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ पर कुछ दिन तो ऐसे ही व्यापार कार्य शुरू किया, परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक में अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने देखो यहाँ राजनीतिक आ जाता है कि 1757 में प्लासी युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। इसके पश्चात तो क्या हुआ कि बंगाल पर उनका पूरा होल्ड हो गया। और जैसे ही बंगाल पर होल्ड होता है तो उन्होंने जो भी आसपास के सभी क्षेत्र थे उनको शोषण करना शुरू कर दिया उनका। और यहाँ देखिए तो इन्हीं जो नीतियाँ थीं 1857 में इन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप जो 1857 का विद्रोह होता है वो होता है। परंतु 1858 में जब उनकी जो महारानी, ब्रिटिश महारानी, उन्होंने कह दिया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, और वहाँ का जो ब्रिटिश वहाँ से पूरा होल्ड होने लगा। यहाँ पर अभी बहुत कम अंग्रेज़ों का मतलब कहने लगे कि हम शासन चलाएंगे अंग्रेज वहाँ से, इंग्लैंड से, ठीक है। तो पूरा होल्ड महारानी का हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि धन निकासी चलती रही और इसके परिणामस्वरूप जो मतलब विभिन्न वर्गों को आघात पहुँचा था उनमें, क्योंकि जैसे देखो अब मजदूर थे, उनकी जो वो थी बनाने वाले दस्तकार थे, उनको सभी वो बंद हो गए थे क्योंकि बना हुआ माल इंग्लैंड से वापस आ रहा था। अब देखो इनके सभी इनके कारणों के कारण
जैसे देखो यहाँ पर हुआ है कि उद्योग बिल्कुल नष्ट हो गए थे। जब भैया तुम फैक्ट्री लगा रहे हो, यहाँ का तुम कच्चा माल वहाँ ले जा रहे हो इंग्लैंड में, और वहाँ से तुम बना हुआ माल ला रहे हो, तो उनको क्या करते थे, सस्ते दामों में बेचते थे। और यहाँ के लोग क्या करते थे, उनको खरीद लेते थे सस्ते दामों को, और जो हम हाथ से बनाते थे उनके भाई महंगी होती हैं वो तो आप जानते हो। जैसा कि आप ये सभी जैसे देखो किसानों का शोषण किया उन्होंने, अकाल, प्लेग, भूखमरी और निर्धनता से अनेक लोग क्या हो गए वहाँ, बहुत ही अकाल मतलब बहुत ही शोषण हुआ उनका, यहाँ कह सकते हैं। तो हमारे एक प्रभाव ये होगा कि विदेशी शक्तियों का प्रभाव था हमारे यहाँ पर, ठीक है। क्या है, विदेशी शासन का प्रभाव, शक्तियाँ कह लो, उन्होंने शक्तियाँ थी वो जो हमारे ऊपर रूल कर रही थी। तो आज देखते हैं राजनीतिक एवं आर्थिक एकता की स्थापना। देखो यहाँ पर कि जैसे अंग्रेज के आगमन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि जब औरंगजेब मर जाता है तो उसके जो बच्चे थे बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सभी क्या थे, ना तो राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे और ना ही वो अपने शासन को अच्छी तरह से संभाल पा रहे थे। तो उनके जो छोटे छोटे जो साहूकार थे और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो अपने अपने पार्ट्स में बट गए, यानी कि हमारा क्षेत्र ये है, हमारे क्षेत्र है। तो भाई जानते हो जैसे जैसे फूट पड़ी आपको तो बाहर के लोगों का आना है निश्चित है। तो देखो फिर यहाँ पर क्या हुआ, अब इन्हीं के कारण, यहाँ तो थोड़ा मैंने बैकवर्ड लिया था, तो जैसे जैसे अंग्रेज करते गए हमारे यहाँ पर जो सामाजिक में मतलब अन्याय करते गए, तो हमारे यहाँ से लोगों ने एक एकता की भावना को जागृत किया, ठीक है। आगे देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जानते हो कि जब ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत से जो मध्यम वर्गीय था उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिससे इन अंग्रेजों को भगाएं, और वो 1857 की क्रांति का एक परिणाम बना। अनेक परिणाम थे, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, उनको खाना नहीं दिया जाता था, किसानों पर अत्याचार था, सामाजिक शोषण था। यही 1857 में वो निकल कर आया कि हम अंग्रेजों को बिल्कुल भगाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इनसे क्या हुआ कि 1857 में जितने भी क्रांतिकारी थे उनको एवं अनेक हिस्से एवं कहानियाँ जन में प्रचलित हो गई और लोकगीतों का निर्माण हुआ। जितने भी क्रांतिकारी वहाँ 1857 में भाग लिए थे। देखो यहाँ आप सभी ये थोड़ा डिटेल से है कि उन्होंने क्या कहा है ये सभी 1857 के बारे में। यहाँ देखो 1857 था वो एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा स्रोतक बन गया, यानी कि हमें अगर मुक्ति पानी है, आंदोलन, ठीक है, तो हमें ये मतलब अंग्रेजों के साथ ये हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आगे देखो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। यहाँ देखो 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, हमारे समाज में बहुत ही अनेक बुराइयां थी। जैसा आप जानते हो, ये तो हम मेडिवल से ही देखते हैं कि जो समाज में छुआछूता, जातिवाद था, एंड जो सती प्रथा था, और भी जो अनेक तरह की बुराइयां थी। तो इन्होंने जो इनको मिटाने के लिए अनेक जो सामाजिक सुधार हुए थे, सामाजिक सुधारक, उन्होंने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई। देखो धार्मिक क्षेत्र में इन आंदोलन ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और पुजारियों के एकाधिकार को खत्म करके कर्मकांड के लिए संघर्ष किया। यहाँ देखो संघर्ष में लोगों ने पुजारियों के धार्मिक एकाधिकार को विश्वास हटा दिया, यानी कि पुजारी कहते थे कि हमारा ही अधिकार है धर्म पर, दूसरे लोगों का नहीं है। 19वीं शताब्दी में चलते हुए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण थियोसोफिकल सोसाइटी, रीगल आंदोलन, वो हमारे ये सभी चलते हैं, ठीक है। तो आगे जो समाज सुधारक थे उनके नाम हैं कि स्वामी दयानंद और श्रीमती एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान थे। और राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, अथवा भारतीय राष्ट्रीय का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, छुआछूत, जाति भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि बुराइयों का करने का प्रयास किया, और आगे चलने के बाद भी उनको भारतीय आध्यात्मिक का पिता कहते हैं। उन्होंने राजनीतिक जागृति और धर्म सुधार आंदोलन के लिए भी बहुत ही ऐसा काम किया।
ठीक है, यहाँ भी आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, ये हमारे वो ही हैं कि आगे किसने ये ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और यहाँ बताई देती हूँ जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और उनको आर्य धार्मिक एवं राष्ट्रीय नव जागरण का आंदोलन था ये सभी। तो आज हम आप सभी ये देख लेना, एनी बेसेंट थी, स्वामी दयानंद पहले सरस्वती थे कि जिन्होंने सबसे पहला नारा लगाया कि भारत भारतवासियों के लिए है। एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, उन्होंने उनकी स्थापना की थी। ये हमारे सभी समाज सुधारक हुए हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप यू कैन रीड। ठीक है, तो यहाँ देखो हेनरी विलियम डेजेरिया, ये एक यंग जो नौजवान थे उनकी स्थापना की थी उन्होंने, महादेव गोविंद रानड़े या गोपाल हरि देशमुख। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं पश्चिमी विचारों एवं शिक्षा का प्रचार। अब देखो जैसे जैसे लॉर्ड मैकाले चाहते थे 1835 में, उन्होंने कह दिया था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा क्या है, भारत में लागू होनी चाहिए। इसके पीछे यही कारण था कि लॉर्ड मैकाले का कि वहाँ से इतने लोग आ नहीं सकते काम करने के लिए, तो हमें भारतीयों को ही अपने जो ये राजनीतिक काम है और जो भी अनेकों काम होते थे कंपनी के, तो ये ही उनको करें क्योंकि हमारे जैसे विचारों में वो ढल जाएं, इसीलिए वो सिखाना चाहते थे। अब देखो उन पर कैसा प्रभाव पड़ा, पश्चिमी विचारों में शिक्षा का प्रभाव। लोगों ने अंग्रेजी सीखी, अंग्रेजी के द्वारा वो जो वेस्टर्न जो फिलॉसफी के जो भी साहित्य थे उनको पढ़ा, उनसे इन लोगों में क्रांति आई। जैसे फ्रांस की क्रांति थी या जर्मनी था, जापान था, इन सभी के जो साहित्य थे उन्होंने क्या किया कि कैसे कैसे जो वहाँ नेता हुए हैं उन्होंने किस तरह से क्रांति का रूप किया और उन्होंने कैसे धार्मिक सुधार आंदोलन किए हैं। तो देखो यहाँ ये सभी आए थे हमारे। और हुआ क्या कि इंग्लैंड में भी अनेक राजनीतिक संस्थाएं खोली गई थी। अब देखो भारतीय, अगला है कि भारतीय, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ आपको बच्चों, नोट्स बनाना है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लेना। अगला है कि हमारा भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य। जैसे जैसे बच्चों कहते हैं कि एक बुक होती है, अगर कोई उसे पढ़ता है तो बहुत के ज्ञान आती है, ऐसे ही हमारा समाचार पत्र थे, वो छपते थे, लोगों में उनका बढ़ते थे, लोग उनको पढ़ते थे, उनकी जो हमारे भारतीय छापते थे पत्रों में यानी कि साहित्य समाचार पत्रों में, वो लोगों में एक जागरूकता का एक शुरुआत करते थे। ठीक है, ऐसे हमारे राष्ट्रवादी उनको छापते थे, लोगों की जो देश की समस्याएं थी उनको छापते थे, उनको जगाया कि भाई देखो हमारे यहाँ अंग्रेज इस तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं। देखो अब हुआ क्या कि भाई उन अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये तो बहुत दिक्कत हो रही है, आगे हमारा ये जो शासन है उसके विरुद्ध हमारे इंडियन खड़े हो जाएंगे, भारतीय खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पास कर दिया। और हुआ क्या कि इससे जो भी प्रिंट थी, जो भी हमारा जो भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया। प्रेस था, प्रिंट में प्रेस। ठीक है, आगे देखो यहाँ ये मतलब अनेक तरह से समाचार पत्र छपे हैं। जब कलकत्ता के निकट श्री रामपुर के वहाँ पर क्या हुआ, देखो सरकार द्वारा दिया गया है। इस पर था समाचार पत्र, इंडिया गजट था, अंग्रेजी सरकार द्वारा ही किया गया। 1780 में बंगाल गजट होता है। ठीक है, इस संवाद कौमुदी थी उनके राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो आप ये सभी देख सकते हो। इनसे क्या हुआ कि लोगों में चेतना जागृत हुई और अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने उनके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। जाति विभेद की नीति। ठीक है, तो हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में विकास का प्रमुख कारण अंग्रेजों की रंग भेद की नीति एवं भारतीयों के प्रति निरादर की भावना थी। देखो वो जो अंग्रेज थे उनका वाइट कलर था और हमारे यहाँ थोड़े कलर डाउन होता है, तो इसीलिए कहते थे आप काले हो, आपको हम अपने साथ नहीं बैठाएंगे, आप दूर रहो हमसे। तो इस प्रकार की नीति ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध
लोगों का गुस्सा और भड़का दिया। ठीक है, तो अब ये सभी पढ़ लेना कि उनको क्या हुआ था कि वो भारतीयों के काले रंग को समझकर उनसे घृणा करते थे। ठीक है, देखो, और होटल, क्लब, पार्क, रेल के डिब्बों आदि स्थानीय पर भारतीयों के साथ नहीं बैठते थे। कितना गंदा लगेगा अब कोई एक कहने लगे कि आप दूर हट जाइए हमसे। तो हुआ क्या कि ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत से क्या, इंडिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, काले मतलब सांवले रंग के। तो उनको वो बहुत बुरा लगा उस समय में। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। चाय बगानों के साथ, यानी कि जो मजदूर थे उनके साथ क्या किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। इसकी वजह से क्या हो गया, वो भी उनके विरुद्ध हो गए। अब यहाँ आगे देखो, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो अंग्रेजों को क्या हुआ कि अपने माल को पहुंचाने के लिए दूसरी जगह तो इनकी जरूरत पड़ी रेलगाड़ियाँ चलाने की, या बस है, कोई और है, बस तो नहीं, गाड़ियाँ थी उस समय में, तो रेलगाड़ियाँ थी। तो इसके माध्यम से लोग अब एक दूसरे स्थान पर जाने लगे। इनके द्वारा अब जो उसका था, यानी कि जो सूचना पहुंचा दी जाती थी वो आसानी से एक दूसरे के पास पहुंचने लगी। इससे क्या हो गए, लोग एकजुट हो गए थे। ठीक है, अब ऐतिहासिक खोजें हो गई। देखो यहाँ पर जानते हो जैसा कि अब उन्होंने क्या किया, होता था क्या कि पहले हमारे जो कहते थे, हमारे यहाँ के लोग कहते थे कि हमें सीमा समुद्र पाना, अगर हम अपना समुद्र पार के जा रहे हैं तो हमें बहुत ही एक दुर्लभ जन्म में हमें वो लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी पंडितों की, मतलब ब्राह्मणों की कुछ कहानियाँ थी, ऐसे बताते थे कि अंग्रेज हिंदू बाहर नहीं जा सकते, परंतु ऐसी अनेक ऐतिहासिक खोजें हुई और बाहर ले जाया गया हिंदुओं को। तो ऐसा कुछ नहीं था जैसे जो मनगढ़ंत कहानियाँ थी। तो उसके लोगों में अब चेतना हो गई, भाई ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर, हमारी संस्कृति में देखो, सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ पक्षपात किया जाता था। ठीक है, कि जैसे हुआ क्या कि यहाँ पर मध्य एवं उच्च वर्ग के अंग्रेज नागरिक भारतीयों उच्च पदों पर अपने पुत्रों के लिए सुरक्षित समझते थे। कहते थे कि अंग्रेज जो उच्च अधिकारी हैं वो भारत में उच्च वर्ग पे बैठेंगे, यानी उच्च काम करेंगे। ऐसा नहीं था कि वो नीचे काम करें। ठीक, 1833 और चार्टर एक्ट 1858 में महारानी विक्टोरिया ने कह दिया कि सरकारी नियुक्तियां जो हैं, सरकारी नौकरियां केवल किसके एबिलिटी, यानी कि जो जिसमें योग्यता है उसके आधार पर मिलेगी। परंतु हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ओनली उन्होंने कह दिया, वो दब गया, कोई आगे उस पर कार्य नहीं हुआ। अब इसकी वजह से जिस भी व्यक्ति में एबिलिटी होगी वो नहीं उस कार्य पर नहीं लगता था। ठीक है, तो ये भेदभाव हुआ था। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा ये वो है उदाहरण नहीं है, रियल है कि 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मामूली सी गलती को उनसे नौकरी हटा दिया गया। उनकी कुछ गलती हो गई होगी, उन्हें नौकरी से हटा दिया, भाई निकलो। इस प्रकार अरविंद घोष को 1877 में, यानी कि 77 में घुड़सवारी ने आने के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया। दूसरी तरफ 1877 में सरकार ने सिविल सर्विस की आयु हटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी गई। तो इस प्रकार हमारे जो भी सरकारी महकमे में जो इंडियन को लगना था वो किसी ना किसी रीजन के हमारे इंडिया को नहीं लगने दिया, यानी कि जो भारतीय थे उनको नहीं लगने देते थे। आप देखिए विदेशी घटनाओं का प्रभाव हुआ है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई, वो हमारा जो रूस की क्रांति हुई, और अमेरिका की स्वाधीनता 1776 में देखो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति होती है। और इसकी वजह से हमारे यहाँ के जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन, जो भी समाज सुधारक थे, उन्होंने उनकी जो जैसे वो अपने आंदोलन में क्रांति कर रहे थे, तो उनके कुछ हमने यहाँ पर इन सुधारकों ने यहाँ पर समाज को सुधारने के लिए वहाँ से उनको अपनाया कि हम किस तरह से यहाँ इनको भगा सकते हैं। देखो लार्ड लिटन की प्रतिक्रिया यहाँ की, ये हमारा
उन्होंने बहुत ही गंदा किया था लॉर्ड लिटन ने, मतलब गंदा क्या, उनका शासन बहुत क्रूर था वो लोगों पर। उन्होंने लॉर्ड लिटन के समय में तो 21 से घटाकर उसकी आयु एक की जाती है, 19 वर्ष की जाती है, ठीक है। और उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ, ये हो गया हमारा भारतीय शस्त्र अधिनियम की कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं रखेगा, और अगर वो रखता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि लिटन की जो बहुत ही अनेक वो थी, बहुत ही प्रक्रियावादी नीतियाँ थी। आगे देखो, इल्बर्ट बिल वाद विवाद। इसमें क्या था कि इल्बर्ट बिल विवाद के अनुसार कि जैसे ये कहते थे, हमारे भारतीय कहते थे कि हमको भी राइट है लड़ने का उनसे, अंग्रेज़ों से, मतलब जो न्याय करने का हमारा भी राइट है, हम उनकी न्याय करेंगे, या वो ही थोड़ी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। परंतु क्या हुआ कि ये नहीं माना उन्होंने कि यह भारत के शासन भारतीयों की इच्छा थी। यहाँ देखो, उनके न्यायिक व्यवस्था में जातीय भेदभाव को दूर करने का निश्चय किया। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपना जो अंग्रेज़ों को हम न्याय दिलाएंगे, या कुछ हमें उनकी कोई भी जेल में डालना है तो हम अंग्रेज ही उनके साथ न्याय करेंगे, भारतीय नहीं। तो इससे हमारे जो भारतीय थे वो बहुत भटक गए। और देखो, अंग्रेज़ों को इसका अधिकार था कि अंग्रेज कर सकते हैं ये सभी न्याय भारतीयों के साथ। तो देखो, ये अनेक संस्थाएं स्थापित हो गई थी। आप ये वीडियो को पहुँच करके देख लेना बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी यानी कि 1885 में यहाँ पर, क्योंकि उसकी पैक जो भी फाउंडेशन बन रही थी कि 1870 में क्या हुआ था कि अनेक वो अंत तक आते आते लोगों में राजनीतिक चेतना का संचार हो चुका था, क्योंकि लोगों में देखो उस समय अकाल पड़े हुए थे, लोग मर रहे थे, प्लेग जैसी बीमारी हो गई थी, तो उसकी वजह से लोगों में बहुत ही चेतना हो गई कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे। तो बच्चों, आप ये सभी देख लेना अपने स्कर्ट्स में, यहाँ सभी ये डाल सकते हो कि राष्ट्रवाद की एक दिन का, ये जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, वो एक दिन का संघर्ष नहीं था, वो पीछे से चला आ रहा लोगों के विरुद्ध अत्याचार, किसानों के विरुद्ध अत्याचार, ये सभी जुड़कर एक मतलब राष्ट्र भावना की उभार कर सामने लाया। आप ये सभी लिख सकते हो। तो बच्चों, आप ये हमारा है ऊपर से पॉइंट इतना बड़ा जो इसमें दिया रखा है, ये तो बहुत पेज भर जाएंगे आपके अगर उसमें लिखोगे, तो आप इसमें से मेन हेडिंग चुन लेना, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू बच्चों।